कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं एक और ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो नेटवर्कर के लिए है, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्हें आज मैं ऐसे कुछ फार्मूले दे रहा हूँ, उनका उपयोग वो करते हैं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। तो साथियों, आज कुछ ऐसे पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे जो हर नेटवर्कर को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए और नेटवर्क यात्रा में सफल होना चाहिए। नेटवर्किंग मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, लेकिन अधिकतर इसमें फेलियर क्यों होते हैं? क्योंकि वो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ बेहतरीन पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिनका उपयोग कर एक नेटवर्कर अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत जल्दी सफल हो सकता है, बहुत जल्दी अपने सपने पूरे कर सकता है। तो मैं शैलेंद्र भटेवरा आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है जहाँ पर हर व्यक्ति अपने सपने पूरे कर सकता है, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीरी गरीबी नहीं है। हर एक को यहाँ पर मौका मिलता है और वो सफल हो सकता है। तो मैं आज आपको कुछ बेहतरीन पॉइंट बता रहा हूँ जिनका आप फॉलो करते हैं तो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है। ये पॉइंट यानी कि प्योरिटी पे आते हैं। इन पॉइंट को आप हमेशा अपने जीवन में उतारें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फोकस रहकर काम करना। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं तो हमेशा अपने माइंड को सेट कर रखें और फोकस्ड होकर काम करें। ऐसा ना करें कि आज कर रहे हैं कल ना कर रहे हैं, आज ये नहीं करें वो नहीं करें। मतलब जिस तरह से एक बाहरी इंडस्ट्री में हम किसी भी जॉब में हैं या किसी भी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर हम फोकस होते हैं कि नहीं। जब तक आप फोकस्ड नहीं होंगे तब तक इसमें सफलताएं नहीं मिलेगी। तो अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल होना है तो फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आप भले पार्ट टाइम करें लेकिन पूरी तरह से फोकस्ड होकर काम करें। दूसरा है कमिटमेंट के साथ काम करें। अगर आप कोई कमिटमेंट नहीं लेंगे तो आप में इसमें जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। तो हमेशा आप कमिटमेंट लेकर ही काम करें, अपने टारगेट निर्धारित करें और उन तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से कमिटमेंट रहे कि मुझे इस तारीख तक इस महीने में इस लेवल पे पहुंचना है और उस तरह से पूरी तरह से फोकस्ड हो जाइए तो निश्चित ही वो लेवल, वो सफलता आपको मिलेगी। तीसरा पॉइंट है लर्निंग एटीट्यूड, यानी कि हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहे। जब तक आप सीखते रहेंगे इस इंडस्ट्री में आप हमेशा सफल होते रहेंगे। हमेशा सीखना जारी रखें। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप इस इंडस्ट्री से कब गायब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए। जहाँ तक हो, जहाँ से भी आपको लर्निंग मिल सकती है, आप अपनी पूरी तरह से कोशिश करें उसको सीखने के लिए। हमेशा लर्निंग का एटीट्यूड रखें। इसके लिए आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। आप जो भी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ के जो सेमिनार्स हो रहे हैं वहाँ पर सीख सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है तो यहाँ पर भी अथाह ज्ञान है, लेकिन हम कहाँ जाकर रुक जाते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। अच्छी चीज़ें जो आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब करने वाली है उन पे फोकस करें और उनको हमेशा सीखना जारी रखें। जब आप सीखते रहेंगे तो इस इंडस्ट्री में निश्चित ही आप सफल होंगे। मेरा चौथा पॉइंट है शहर के बाहर जाके काम करना। साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अधिकतर नेटवर्कर अपने आसपास एरिया में काम करते हैं और अपने लोकल शहर में काम करते हैं, लेकिन वहाँ आप ज़्यादा बड़ा स्कोप नहीं ले सकते, ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते। इसलिए अपना टाइम शेड्यूल इस तरह से सेट करें कि आप कुछ दिनों के लिए बाहर जाए, शहर के बाहर जाए, बाहरी स्टेट में जाए, वहाँ जाके आप काम शुरू करें। वहाँ जाने से आपको एक अच्छी टीम बना सकते हो आप, और साथ ही वहाँ पर आपको जो मान सम्मान मिलेगा वो आपके शहर में आपको बहुत ही कम दिखाई देता है। तो आप कोशिश करें। आप अगर इस तरह से ज़्यादा सक्षम नहीं, आप शुरुआती दौर में हैं, तो आप कुछ दिन के लिए 2 दिन 4 दिन के लिए ऐसा शेड्यूल बनाएँ और बाहर जाके काम करना शुरू करें। तो आप देखिएगा कि आपका नेटवर्क बहुत जल्दी बिल्ड होगा और आपकी सफलताएँ
जल्दी बढ़ने लगेगी। साथ ही मेरा 5वां पॉइंट है, हमेशा पॉजिटिव रहे। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही एक इंडस्ट्री है जहां हमें पॉजिटिविटी बहुत चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं, जब हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं या हम इस जो भी प्लान वगैरह शो करते हैं उसमें बताते हैं, तो नेगेटिव बहुत आती है। अगर हम 10 लोगों को बात कर रहे हैं तो हमें 8 लोग नेगेटिव वाले मिलेंगे और 2 ही ऐसे मिलेंगे जो पॉजिटिव हो। तो साथियों, इस पे हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रहने का आप कोशिश करें। हमेशा अपने सुबह उठकर अपने माइंड को सेट रखें कि आज मैं खुश हूँ, आज मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, आज मैं बहुत अच्छा स्वस्थ हूँ, आज मैं जिन लोगों से मिलूँगा वो सब मेरी बात सुनेंगे और मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। इस तरह से अपने सुबह-सुबह उठकर ही अपने माइंड को सेट करें। साथ ही आप लोक व्यवहार में निपुणता हासिल करें। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो सामने वाला आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। तो आप लोक व्यवहार की बुक्स पढ़ें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहें। ऐसा नहीं है हर दिन सबका अलग-अलग होता है, अच्छी-बुरी परिस्थितियाँ आती रहती है। तो अगर आप अच्छी पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तो आप आगे आगे बढ़ते जाएँगे। जैसे कई बार हम जा रहे हैं और ट्रैफ़िक जाम हो गया, तो कई बार लोग झंझना जाते हैं, अरे! इतना ट्रैफ़िक इधर से कहाँ आ गया, मैं ये हो गया, वो हो गया। तो इन चीज़ों को इग्नोर करें, रिलैक्स रहिए, 2 मिनट, 5 मिनट रुकेंगे आप, धैर्य रखेंगे तो वो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएगी और पॉजिटिविटी आपके अंदर रखिए, ताकि आप जब किसी नए व्यक्ति से मिले तो वहाँ से आप उसको एक पॉजिटिविटी दे सकें और वहाँ से जो नेगेटिव है उसको इग्नोर कर आप आगे बढ़ सकें। और इसके साथ ही आप कर्तव्य की भावना रखिए, सेवा की भावना रखिए। आप किसी के पास जा रहे हो तो आप एक अपना कर्तव्य समझिए कि मैंने अच्छा स्वास्थ्य की प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ, मैं इनके परिवार की हेल्प करने जा रहा हूँ जिनसे इनका स्वास्थ्य अच्छा हो। इस तरह की भावना रखेंगे कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने जिन भी साथियों से मिल रहा हूँ कि उनको अच्छा स्वास्थ्य दूँ, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूँ जिससे उनको आर्थिक लेवल बढ़े, उनका सामाजिक लेवल बढ़े और जो किसी स्थिति परिस्थिति कारण वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाएँ, वो पूरे कर पाएँ। तो ये कर्तव्य है आपका, एक नेटवर्क का कर्तव्य है कि वो समाज को वो कुछ ऐसा दे जिससे जिन भी व्यक्तियों से वो मिल रहा है उनका जीवन सुधरे। तो ये यहाँ पर इस तरह से अगर आप भाव रखेंगे तो आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी और आप बेहतर नेटवर्कर साबित होंगे और अच्छा काम कर पाएँगे। और मेरा 6th पॉइंट है, परिस्थितियों के अनुसार मैनेज करें। जैसी परिस्थिति आपके सामने आती हैं उस तरह से झंझनाहट उत्पन्न न करें और मैनेज करें उन्हें, क्योंकि परिस्थितियाँ आगे पीछे हो सकती है। तो हमेशा अपने मैनेज करेंगे तो आप हमेशा सफल होंगे और दिखावा ना करें। साथियों, कभी भी दिखावा ना करें। नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर लोग दिखावा बहुत करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखें, जो एक्चुअल है वो बताएँ। कभी भी आप दिखावा में जाएँगे तो उस टाइम तो आप दिखावा में किसी को 1 या 2-3 लोगों को इम्प्रेस तो कर पाएँगे, लेकिन जब उन्हें पता लगेगा कि जो स्थिति आप बता रहे थे वो एक दिखावा था, तो उन्हें बहुत हर्ट होगा और वो आपका साथ छोड़ देंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी दिखावे में ना आएँ, नेचुरल जिए, नेचुरल बातें करें, जो आपको सही है उस वक़्त वही बातें उनको बताएँ, ताकि वो भी एक सही चीज़ों को पहचान लें और आपके साथ हमेशा जुड़े रहें। उनको ये कभी फ़ील ना हो कि यार वो मेरे को किसी तरह से बेवकूफ़ बना गया। उनको ये फ़ील होना चाहिए कि यार वो बंदा जो भी था बहुत अच्छा था, जो चीज़ थी वो रियल बता के गई और उसका व्यवहार बहुत बढ़िया था। तो हमेशा वो आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको फ़ायदा देते रहेंगे। तो साथियों, ये कुछ बेहतरीन प्योरिटी थी किसी भी डायरेक्ट सेलर को अगर वो इस सिस्टम में, इस डायरेक्ट इंडस्ट्री में सफल होना चाहता है, तो साथियों इन टॉप प्योरिटी पर अगर आप काम करते हैं तो निश्चित ही आप सफल होंगे और अपने जीवन के साथ-साथ अन्य कई लोगों के जीवन में भी बदलाव लाएँगे और उन्हें भी सफल बनाएँगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें। और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।